चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी गई है, जिसके तहत किसानों के खातों में 4,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस राशि से किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों में राहत मिलेगी। जिन किसानों ने KYC और पंजीयन पूरा किया है, उनके खातों में पैसा पहुंचना शुरू हो गया। यूपी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी उपभोक्ता से काम के बदले अवैध रकम मांग रहा था। शिकायत के बाद टीम ने जाल बिछाया और पकड़ लिया। गिरफ्तारी से विभाग में हड़कंप मचा है और आगे की जांच जारी। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बताया गया कि फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारियों को तैरना तक नहीं आता था। रेस्क्यू में हुई देरी पर सवाल उठे हैं। मामले की जांच जारी है और लापरवाही को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन ने जमीन आवंटन को लेकर दूसरा नोटिस भेजा है। तय शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए आवंटन रद्द होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं और समय पर जवाब न मिलने पर कार्रवाई हो। सुल्तानपुर में पूछे गए सवाल पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आरक्षण और परिसीमन को लेकर स्थिति साफ होने के संकेत दिए गए हैं। बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। हापुड़ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पत्नी का कैंसर इलाज न कराना पड़े, इसके लिए पति ने 5 लाख रुपए देकर उसकी हत्या करवा दी। पुलिस जांच में यह साजिश उजागर हुई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला इंसानियत को शर्मसार करने वाला बताया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बच्चों के प्रति स्नेह भरा अंदाज सामने आया। एक छोटे बच्चे ने गिफ्ट लौटाने की कोशिश की तो सीएम योगी ने मुस्कुराकर कहा, हम भी तेरे दादा लगते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग मुख्यमंत्री के इस व्यवहार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। शनि ग्रह का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार 3 राशियों के जातकों को करियर, धन और स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। रुके काम पूरे हो सकते हैं और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यह समय सही फैसले लेने और मेहनत का फल पाने का। अखिलेश यादव के घर में चाइनीज मांझे से कटी पतंग गिर गई। सपा प्रमुख ने इसका वीडियो शेयर कर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने चाइनीज मांझे पर सख्ती न होने का आरोप लगाया। वीडियो के बाद एक बार फिर इस खतरनाक मांझे पर प्रतिबंध और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। स्कूल जाती छात्राओं के सामने अश्लील हरकत करने वाले सरफराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पैंट उतारकर सरेआम गंदी हरकत करता था। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 5 किलो गांजा भी बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। एक IAS अधिकारी ने सादगी की मिसाल पेश की है। उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन आंगनबाड़ी केंद्र में कराया और महंगे प्राइवेट स्कूल को नहीं चुना। अधिकारी का कहना है कि सरकारी संस्थानों पर भरोसा होना चाहिए। इस फैसले की सोशल मीडिया और प्रशासनिक हलकों में खूब सराहना हो रही है। बरेली में ग्राम समाज की जमीन पर बनी मस्जिद पर कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि जमीन पर अवैध कब्जा था। कार्रवाई के बाद इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई। महादेव, मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है, लिखकर एक महिला ने सुसाइड नोट छोड़ा और 5वीं मंजिल से कूद गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। एक मुस्लिम युवक ने खुद को जाट बताकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया और यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ। घर में पार्टी चल रही थी, तभी हेड कांस्टेबल की पत्नी का फोन आया। कहासुनी के बाद पुलिसकर्मी की गर्लफ्रेंड ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं। प्रदेश में SIR की तारीख बढ़ा दी गई है। अब लोग नई तय तारीख तक सूची में अपना नाम जुड़वा या कटवा सकेंगे। प्रशासन ने संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अधिक से अधिक लोगों को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी गई है, जिसके तहत किसानों के खातों में 4,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस राशि से किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों में राहत मिलेगी। जिन किसानों ने KYC और पंजीयन पूरा किया है, उनके खातों में पैसा पहुंचना शुरू हो गया।
यूपी के जनभवन में फूलों और सब्जियों की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान स्कूली बच्चों को इंडियन आर्मी के आधुनिक हथियारों की जानकारी दी गई। बच्चों ने हथियारों को करीब से देखा और सेना की ताकत व तकनीक को समझा, जिससे उनमें देशभक्ति की भावना भी। वाराणसी में अवैध मछली मंडी के खिलाफ नगर निगम सख्त हो गया है। नियमों के उल्लंघन पर 8 दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी की जा रही है। निगम अधिकारियों का कहना है कि पहले भी इन दुकानदारों पर चालान किया जा चुका है। बावजूद इसके अवैध गतिविधियां जारी थीं, इसलिए अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के जनभवन में फूलों और सब्जियों की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान स्कूली बच्चों को इंडियन आर्मी के आधुनिक हथियारों की जानकारी दी गई। बच्चों ने हथियारों को करीब से देखा और सेना की ताकत व तकनीक को समझा, जिससे उनमें देशभक्ति की भावना भी जगी। जीएसटी कटौती का सीधा असर खाद्य तेल बाजार पर देखने को मिला है। रिफाइंड और सरसों तेल के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बाजार में आज तेल पहले के मुकाबले सस्ता मिला, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है। व्यापारियों का कहना है कि आगे कीमतों में और नरमी आ सकती है। लखनऊ में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के दूसरे दिन 874 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इस चरण में 13 जिलों से कुल 1103 उम्मीदवारों को बुलाया गया था। भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। बनारसी साड़ी में इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का इतिहास बुना गया है। कारीगरों ने खास डिजाइन वाली साड़ी तैयार की, जिसमें विश्व कप से जुड़े प्रतीक और यादें समाहित हैं। इसे बनाने में करीब 20 दिन का समय लगा। यह साड़ी कला और खेल के अनोखे संगम की मिसाल बन गई। यूपी में बजट को लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि बजट से विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इस दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी उनके निशाने पर रहे। मंत्रियों ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। मलेशिया में जल्द ही भारत का यूपीआई सिस्टम शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे डिजिटल लेन देन आसान होगा और भारतीयों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। प्रदेश में टैक्सी सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। अब बिना पैनिक बटन के कोई भी टैक्सी सड़कों पर नहीं चल सकेगी। आपात स्थिति में यात्री सीधे मदद मांग सकेंगे। खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। नियम लागू होने के बाद टैक्सी संचालकों को तकनीकी मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे में बाइक सवार मामा भांजे की मौत हो गई। तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों की मौके पर ही जान चली गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। बाबा वेंगा की 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणी एक बार फिर चर्चा में है। कहा जा रहा है कि उन्होंने सोने की कीमतों को लेकर बड़ा संकेत दिया था। मौजूदा हालात में सोने के दामों में गिरावट को लोग इसी भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ इसे बाजार की सामान्य प्रक्रिया मान रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में आना शुरू हो गया है। पात्र किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है। किसान ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल के जरिए अपनी भुगतान स्थिति जांच सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों में बड़ी राहत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में फिल्म गोदान को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि यह फिल्म समाज, ग्रामीण जीवन और मानवीय मूल्यों को दर्शाती है। टैक्स फ्री होने से दर्शकों की संख्या बढ़ेगी और फिल्म का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इससे प्रदेश में सार्थक और सामाजिक फिल्मों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब सिर्फ मोबाइल के जरिए घर बैठे कमाई का मौका दिया जा रहा है। मीशो ने ऐसा ऑफर पेश किया है जिसमें बिना निवेश ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचकर आय की जा सकती है। खास बात यह है कि इसके लिए दुकान या स्टॉक की जरूरत नहीं है। छात्र, महिलाएं और नौकरी पेशा लोग खाली समय में अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। अदालत ने विद्यापीठ को आदेश दिया कि किसी भी शिक्षक को हटाने से पहले ठोस कारण और उचित प्रक्रिया अपनाई जाए। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। 11 फरवरी को राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी। सत्र के दौरान कई अहम विधेयकों और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष सरकार से महंगाई, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर 20 साल से कार्यरत एड हॉक प्रवक्ताओं को हटाने के मुद्दे पर अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस आधार और नियमों का पालन किए ऐसे शिक्षकों को हटाना गलत है। लंबे समय तक सेवा देना उनके पक्ष में एक मजबूत आधार है।